हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। जल थल स्थल सब में अपने इष्ट देव के दर्शन करूंगा। तारों में, आदि में, चंदा में, सूरज में, सब में भगवान के दर्शन करते थे। नरसी ब्राह्मणी गिरामणी शुक्ल एकादशी रविवार को सूर्य उदय के टाइम जन्म हुआ था। भगवान ने आकाशवाणी द्वारा ब्राह्मणों को आदेश दिया कि यह मेरा पुत्र है, इसका नाम नामदेव रखो। नाम में निष्ठा होने से नामदेव नाम पड़ा था। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, परकन खेलने की प्रक्रिया अलग थी। जिस प्रकार अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते देखते, उसी प्रकार आप सेवा पूजा करते थे। खेल खेल में ही वो किसी भी आप कहीं पर भी किसी चीज की मूर्ति बना लेते, उनको प्रेम से भोग लगाते, सेवा करते, सब काम वो नाना जी की तरह घंटा बजाते, नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। भगवान ध्यान में आ जाते। रूप माधुरी के दर्शन से प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भर रहा था। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि आप वृद्ध हो गए हैं, भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है, उसमें मुझे नियुक्त कर दीजिए। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा तो वामदेव जी ने कहा कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जाऊंगा, तुम भगवान की सेवा करना। 2-4 दिन के लिए बाहर जाऊंगा और सेवा आपको दे जाऊंगा। भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना। अच्छी प्रकार 3 दिन करोगे सेवा। ये दूध पिलाना भगवान को, खुद मत पी जाना, भगवान मुझे बहुत प्रिय है। तो वो वामदेव जी से बार बार पूछते, नाना जी अब गए नहीं, नाना जी आप गए नहीं। वो कहते आप बड़े हो जाओ तब मैं तुम्हें सेवा दे दूंगा। तो फिर कहते आके, नाना जी मैं बड़ा हो गया, आप जाओगे नहीं गाँव। फिर वो कह देते अभी नहीं, अभी तुम बालक हो, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सेवा दूंगा। फिर वो आके कहते कि नाना जी मैं तो बड़ा हो गया, आप मुझे सेवा दोगे नहीं। नाना जी आप गांव कब जाओगे। नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया था, वे चले गए थे। नामदेव जी ने प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके सेवा पूजा करी, फिर अच्छी तरह देखभाल करके दिल से दूध बनाया। खूब औटा के दूध को बहुत सुंदर बनाऊं जिससे भगवान पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बहुत उमंग और उत्साह था और बहुत अभिलाषा थी कि वो सोचते थे कि कोई टूटी ना हो जाए। प्रेम बस होके उनके आंसू में आंसू छलक आए थे आंखों में, कोई बूंद आंख धरती पर ना गिर पड़े। उधर माता जी ने नामदेव को पुकार के कहा, तुमने बड़ी देर कर दी, अभी तक भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने कहा, झक झक मत करो, मैं मन लगा के अच्छी तरह दूध को औटा रहा हूं। बालक नामदेव जी दूध औटा के एक सुंदर कटोरा में भर के भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। उस समय नामदेव जी के मन में अत्यंत प्रेम और उत्साह था। मन ही कहते थे, यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार करो तो मुझे स्वीकार करो और मैं अपना दास बना लो। यही विचार सुंदर थे नामदेव जी के, तो उन्हें मंद मंद मुस्कान के दर्शन हुए। श्री नामदेव जी के हाथ देख के प्रभावित होकर भगवान ने हंस के अपना प्रेम दिखाया। इससे श्री नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई। दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने कुछ भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित करा। वो प्रेम की लंबी लंबी सांसें भरते रहे।
फिर पर्दा हटा के देखा तो दूध का कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इसको देख के उनके मन में बहुत निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने गए, आप दूध पी के तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते, फिर देखते कि उनने दूध नहीं पिया है। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए। नामदेव जी ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करा और उस बात को अपने मन में ही छुपा के रखा, माता जी को भी नहीं बताया और भूखे ही प्यासे भूखे सो गए। चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध उठाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इसलिए दूध मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध पीजिए। इतने पर भी भगवान जी ने दूध नहीं पिया। तो श्री नामदेव जी बोले कि आप दूध नहीं पी रहे हैं, कर प्रातः काल नाना जी आ जाएंगे और वो हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कह के छुरी निकाली और भगवान को दिखा के अपना गला काटने के लिए छुरी चलाने लगे कि दूध मत पियो भगवान, मौनी खड़े रहो, मैं अपने प्राण दे दूंगा और अपना गला काट लूंगा, ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। तो भगवान बोले, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पी जाऊंगा। यह कह के भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये दूध तो सब पी जाएंगे, तो बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिए, मैं क्योंकि नाना जी के भोग लगाने के बाद में मैं दूध प्रसादी रोज खाता था। भगवान के ना दूध पीने के ऊपर नाराज होने पर भय आदि से भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने भगवान को पूछा कि आप छुरी दिखाने से प्रसन्न होते हो? तो उनने कहा कि भगवान की सेवा ब्राह्मण ने बहुत देर तक सेवा करी थी पर भगवान मनोरथ नहीं हुए। एक दिन धूप का धुआं भगवान के ऊपर जाने से भगवान नाराज होके कि इन्हें लेना देना कुछ नहीं, देवी की धूप को सूंघ के ये जूठी करते हैं। इस पर भगवान प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु सेवा पूजा से प्रसन्न ना होके नाक में धुआं जाने से कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान ने कहा, भले तुम मुझे पत्थर की मूर्ति मानते थे, अब साक्षात भगवान मानते थे, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं भी प्रसन्न हो गया। जाकी जैसी भावना, जैसी प्रभु ने मूर्त कर ली वैसी। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट के आए और नामदेव जी से अच्छी तरह सेवा की कि नहीं तो उनने अत्यंत बेनम्र होके धुकधुकाते हुए, मेरी और भगवान की जान पहचान नहीं थी, इसी कारण 2 दिन तो बड़ी हानि हुई। भगवान ने दूध नहीं पिया और तीसरे दिन आपका भय मान के मैंने आप प्राण छोड़ने चाहे, तब भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की तो इससे मेरी इच्छा पूरी हुई। भगवान ने दूध पी के मुझे सुख दिया। प्रार्थना करने पे जब थोड़ा प्रसाद रहने दिया तो उसे मैंने इस प्रकार जीवित रहा, नहीं तो मर ही गया होता। यह सुन के वामदेव जी ने कहा, मेरे सामने फिर पिलाओ तब हम जाने। अभी मैं कैसे विश्वास करूं, कोई साक्षी नहीं है। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करा और भगवान के सामने रखा और भगवान ने नहीं पिया। तब गए उसी प्रकार छुरी लाके गला काटने के लिए तैयार हो गए कि कल पिया आज नहीं पी के मुझे नाना जी के सामने झूठा बनाना चाहते हो, आज तो दूध पीना ही पिएगा। बालक के बाल हट से भगवान प्रसन्न हो गए और दूध पिया, प्रसाद छोड़ के नामदेव जी को पिलाया। अब वो वामदेव जी रोने लगे कि मैंने सारे जीवन प्रभु की सेवा की और मुझे प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, मेरी ही कमियां थी,
मैं भगवान को जान नहीं पाया। आज बालक के खातिर मुझे भगवान ने ये दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। एक बार मुसलमान के राजा सिकंदर ने उनका दर्शन कह कर वामदेव जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप उनके दर्शन करते रहते हो, हमें भी साहब को मिला दीजिए, फिर कुछ चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हमने कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए पूरे दिन धुंधारी क्यों करते, इसी प्रकार अपने दिन पूरे कर रहे हैं। पर बात यह है कि दिन भर सिलाई कढ़ाई करने से जो हमें मिल जाता है वो संतों के पास बांट के खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के करने से मुझे लोग भक्त कहते हैं, इसीलिए दूर दूर तक नाम फैल गया है। इसीलिए आपने हमें अपने राज्य में बुलाया है। इसीलिए जिस उनके राज्य में उसने राजा ने कहा कि मेरी मरी हुई गाय जीवित कर दिए, अगर नहीं तो आपको कारागार में रहना पड़ेगा। तुम झूठे भगत रह के लोगों को ठगते हो। आपने सहज स्वभाव से गाय को जीवित कर दिया और अपना अनुभव देख के सुखी हुए। ये देख के बाबा राजा चमत्कार देख के बहुत खुश हुआ। चमत्कार देख के बादशाह ने मरी हुई गाय को जीवित करने का आह्वान किया। गौ माता को जीवित करने के लिए प्रभु जी से अरदास करी तो प्रभु कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। यह विचित्र चमत्कार देख के बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश गांव ले लीजिए सेवा में, जिससे मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। तो वामदेव जी ने कहा कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। श्री नामदेव जी अपने सर पे रख के चलने लगे। फिर उसने कहा कि 10-20 आदमी आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए कि ये भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं अपने सर पे रख के ले जाना चाहता हूँ। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। उनने विचारा कि ये मूल्यवान वस्तु है, इनमें कोई संकट आ सकता है, भजन में बाधा आ सकती है, इसीलिए उनने सोने के पलंग को नदी के जल में डाल दिया। राजा को सूचना मिली उसकी तो वो चौंक के आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा कि उन्हें शीघ्र बुला के लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए, फिर बोले अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का नया पलंग दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी नदी पर आए और उससे भी मूल्यवान पलंग वहां से लिकार के डाल दिए और बादशाह से बोले कि आप अपना पलंग पहचान लीजिए। ये देख के उसकी सुध बुध जाती रही। ये चमत्कार देख के बादशाह भयभीत हो गया, उनके चरणों में गिर गया, बोला मुझे बचा लिए, मैंने आपकी परीक्षा ली थी और मुझे बचा लीजिए, इस पाप को आप ही क्षमा कर सकते हैं, भगवान तो मुझे इस पाप की बहुत बुरे दंड देगा। तो श्री नामदेव जी ने कहा कि किसी साधु को इस तरह बुला के उसके भरोसे को मत तोलना, इस तरह कह के उनको समझा दिया। और फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कह के श्री नामदेव जी वहां से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरीनाथ जी के मंदिर चलो, प्रभु के नाम गुण कीर्तन करके नित्य वहीं पूरा कर लूं। मंदिर पे गए तो द्वार पे बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से मन एकार्त ना हो
इसीलिए कपड़ों में लपेट के जूते कमर में बांध लिए थे। हाथों से भीड़ को हटा के भीतर गए। दर्शन करके पदगान करके आनंद लेना चाहते थे तो किसी ने जूते देख लिए कमर में बंधे हुए तो 5-7 चोटें लगाई और धक्के मार के मंदिर से बाहर निकाल दिया। और श्री नामदेव जी को उस व्यक्ति पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उनके मन में तो भगवान के लिए सच्चा प्रेम है। तभी तो बादशाह से कुछ ना लेके उससे कहा कि अब मुझे कभी याद नहीं करना। दिल्ली से पंढरपुर आते हुए रास्ते में ज्ञान देव जी ने श्री नामदेव जी ने अपने ज्ञान के बल से कुआं में से जल निकाला और अपने ज्ञान से उस कुआं को भर दिया। अब श्री नामदेव जी कुआं के पिछवाड़े जाके बैठ गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने ये बहुत ही अच्छा किया कि मुझ पे मार लगवाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बल्कि ये मेरे मन को अच्छा लगा। परंतु अब काम देके ध्यान से सुनो, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए ये मंदिर के पीछे का स्थान ही ठीक है। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। यह कह के नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को बुरा दिन देख के प्रभु व्याकुल हो गए। श्री नामदेव जी को दर्शन देने, ये भी भार विभोर दर्शन देने के लिए विशाल संपूर्ण मंदिर को घुमा के श्री नामदेव जी की ओर कर दिया। और भक्त भगवान दोनों किरदार हुए। ये देख के भक्त पंडित पुजारी ने देखा तो सबके मुंह की क्रांति उड़ गई, जैसे सबके मुंह का मन फीका हो गया। सबको सुख देने वाले श्री नामदेव जी के पैरों में गिर के सबने क्षमा अर्चना की। उनको देख के और ये देख के सब कहने लगे कि हमें माफ कर दो। कोई बोला हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने जूते देख के तुमको मार लगाई। भगवान ने तो अपना मुख ही आपकी तरफ कर लिया है और आप हमें माफ कर दो। ऐसे कहते कहते वो बोले, कोई बात नहीं, हमारी भक्ति विठल काय को राधे। पंडर प्रभु जो वचन सुने, नाम देव के दर्शन हे दर्शन कीजिए। जब भगवान ने मंदिर का द्वार घुमाया तो उनकी कमर में दर्द होने लगा। दर्द दूर करने के लिए राका बाका के घर जाके भक्त की कन्या भागपति से सेवा करवाई। एकदम गरम गरम हलवा भी पाया। पता चलने से नामदेव जी को दुख हुआ कि मैंने भगवान को बड़ा दुख दिया है। एक बार भजन अथवा भजन करते हुए एक बार श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। आप तो बड़े प्रेमी संत थे, जल थल और अग्नि में सर्वतर अपने प्रभु को ही देखते थे। जो अपने घर में सुंदर परात देखते थे उन्हें भी उठा उठा के जलती हुई आग में डालते हुए बोले, ये नाथ ये बच गया है, इन सब वस्तु को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देख के भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले, अत्यंत कोमल होके मुझको न सहे अग्नि की ज्वाला में भी मुझे देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु जे सब आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा यहाँ कहो ना सकता है। ये सुन के प्रसन्न हो गए प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अग्नि शीतल हो गई। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के समीत मजदूर का भेष धर के आए और वैसे ही रुक्मणी का छप्पर छाया था जैसे ही स्वयं सुंदर हैं। रुक्मणी जी ने मिट्टी और गोबर से लीप पर पोत के स्वच्छ किया। दूसरे दिन गांव के पड़ोसी छप्पर की सुंदरता देख के आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी से पूछने लगे, किस मजदूर ने ये छप्पर छाया है?
हम भी ऐसा छप्पर छवा लेंगे और मुंह मांगी जो अच्छी मजदूरी लगे वही दे देंगे। श्री नामदेव जी ने कहा, ऐसा छप्पर छवाने के लिए अपना तनको और हार खाया मजदूरों अपने घर में आग लगाइए, तब ये मजदूर छप्पर छाएगा। श्री नामदेव जी की परिचय देने वाले भक्ति की वो छप्पर छाने आए थे। इन भक्त चरित्रों को सुनकर जिन की बुद्धि भक्त भगवान में ना पड़ी, तो उसकी माता उसका जन्म भृत्य है। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके हुआ तुलादान का एक उत्सव हुआ था। उसने अपने आप को सोने से तोल के पूरे गांव के नगर के बुला के कि सबको मोहरें बांटी थी कि कोई रह तो नहीं गया। तब एक ने कहा कि श्री नामदेव जी भगवान के बहुत प्रेमी संत हैं, वो रह गए हैं। तो सेठ ने कहा कि उन्हें बुला के लाओ। सेठ के नौकर उन्हें बुलाने गए। वो कह के, ब्राह्मण हमें कुछ नहीं चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि दूसरी बार उन्होंने लोगों को लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। और तीसरी बात अतः आग्रह देख के आप सेठ के घर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा, तुम मेरे द्वारा दिए हुए कुछ धन को स्वीकार कीजिए। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, मुझे देने की कुछ प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एक प्रिय श्री गोविंद जी ऐसे तुलसी जी के पत्ते में आधा राम राम लिख के दिया और उन्होंने कहा कि जो मुझे धन अर्थ देना चाहते हो तो इस पत्ते के बराबर तोल के दे देना। तो वे बोले, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने से पत्ते के सोने में क्या जाता है, कुछ अधिक ले लीजिए कि मुझकी मेरी हंसी ना हो। तो नामदेव जी ने कहा कि इसको तो तोलो, फिर देखो क्या विचित्र खेल होता है। अगर मुझे इस भर के सोना दे दोगे तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। वो एक कांटा ले आए और एक तुलसी पत्र रख दिया, दूसरे पे सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। उनका सोना तुलसी के बराबर नहीं हुआ, जिससे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक और तुलसी पत्र और दूसरी तरफ घर भर का पूरा सोना धन रखा। पूरा ना पड़ने पर कुटिल जाति वालों से ला के धन रखा, वो सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। स्वयं मणि रतन कर्म धर्म की सब कुछ रख चुके थे। वो वृषठान भगवान श्री कृष्ण के चित्ती सत्यभामा जी को भगवान का ही दान कर दिया। भगवान महलों को छोड़ के नारद जी के साथ चल दिए। सत्यभामा भगवान के श्री नारद जी से लौटने की भावना करने लगी, लेकिन नारद जी ने कहा, भगवान के बराबर स्वर्ण दे दो। सत्यभामा ने भगवान को तराजू में रख के इनके बराबर सोना देना चाहा, क्योंकि सोने की कमी नहीं थी, लेकिन अहंकार देख के भगवान और भारी हो गए। तब रुक्मणी जी ने तुलसी पत्र पे भगवान का नाम लिख के भगवान को तोल लिया। नाम के आगे भगवान हल्के हो गए। रुक्मणी जी ने नारद जी से कहा, आप भी इसी तराजू में बैठ जाइए। नारद जी ने कहा, महारानी जी, मैं तो आपके द्वारा नाम की महिमा प्रकट कराना चाहता था। श्री नाम लिखा तुलसी पत्थर की घर के सभी पुरुषों को देख के सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। श्री नाम जी ने पुकारा कि श्री नाम लिखा हुआ इन्हें पत्र का कोई अनुभव नहीं हुआ है। तो श्री नामदेव जी ने कहा कि वो आप लोगों ने जितने व्रत दान तीर्थ यात्रा
दान किए हैं उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। उनके मन में आया कि उनसे तुलसी पत्र अधिक ना होगा। सब लोगों ने पुण्यों का संकल्प कर करके सबने जल डाला, फिर भी इस उपाय को काम नहीं चला। जिधर तुलसी पत्र था उधर का पल्ला तो ऊपर ही था। ये देख के सारे लोग लज्जित हो गए। इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस कुछ धन को लेके क्या करें, हमारे पास तो राम राम धन है। यह एक तुलसी पत्र का बराबरी नहीं कर सकता तुम्हारा धन। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम और तुलसी की महिमा देख के आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम राम नाम से प्रेम करो, तुलसी माला धारण करो। श्री नामदेव जी ने भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का आश्चर्य लिया जाए। यह विचार कर उनने अत्यंत ब्राह्मण दुर्बल का भेष रखा और श्री नामदेव जी के पास पहुंच गए। बड़ी निम्रता पूर्वक अन्न मांगने लगा, मैं कई दिन से भूखा हूँ और भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। श्री नामदेव जी ने कहा, आज एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, अन्न नहीं दूंगा। प्रातः काल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिए। दोनों अपनी अपनी बात पे बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। दोनों अपनी अपनी बात पे बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी से समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण को क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीच में उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस तरह पैर फैला दिए जैसे मानो मर गया। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे। आखिर उन नए ब्राह्मण कि वो लोग नामदेव जी का को नहीं जानते थे। उनने ब्राह्मण की हत्या का उन पे दोष लगा दिया और कहने लगे, वो तिनक भी चिंतित नहीं हुए। अपने नेम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई और चिता जरा के उसी ब्राह्मण को अपने गोद में लेके अपने पैरों पे रख के कि उसको भस्म कर देना ही उत्तम है। श्री नामदेव जी ने चिता में अग्नि लगा दी। उसी टाइम भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुरा के कहने लगे, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देखी, वो मैंने बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बहुत सुख हुआ। इस बार दर्शन देके भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आके गिरे और प्रीति में चरित्र देख के सभी भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को प्यास लगी थी, सूखे कंठ कीर्तन करते नहीं बनता था। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पे गए थे। एक दूसरे के कहीं उठ के जाने का साहस नहीं था। उनने श्री नामदेव जी को आते देखा। उसके स्वरूप, उसकी माया देख के श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए और उसे भी अपनी इष्ट का ही रूप माना और उन्हें एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान के बड़े ही दयालु हैं, प्रेत रूप जने कहाँ गया। शोभा धाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाके भक्तों को पिलाया। श्री नामदेव जी ने श्री ज्ञानदेव जी से श्री नामदेव जी के भक्ति से सारे ही भक्तों को भगवान का दर्शन करने का उस किस्मत में लाभ हुआ।
एक बार श्री ज्ञान देव जी की मुक्ताबाई ने थापी देख के गोराइन चाचा से पूछा कि ये किस काम आती है। गोरा ने कहा, ये कच्चे पक्के घड़े की परख के लिए है। मुक्ताबाई ने भक्त मंडली की ओर संकेत करती हुई बोली, चाचा जी, इन घड़ों भक्तों में कितने कच्चे पक्के हैं। गोराई चाचा ने सभी की पीठ पे थपकी लगाते हुए जब नामदेव को थपकी लगाई तो वो नाराज हो गए। गोरा ने कहा, मुक्ता, ये कच्चा घड़ा है। तब पश्चात विट्ठल भगवान के दर्शन करने आए। भगवान ने कहा कि किसी सच्चे गुरु के शिष्य बनो तो सच्चे संत बन सकते हो। भगवता ज्ञान से सच्चे जाके एक अद्भुत दृश्य देखा। विश्वनाथ जी शिवलिंग पे पैर रखे लेटे हुए थे। नामदेव जी ने कहा कि तुम कौन हो, इस प्रकार अनर्थ कर रहे हो। विश्ववा जी ने कहा, मैं असमर्थ हूं, तुम ही मेरे पैर हटा दो, दूसरी जगह रख दो। नामदेव जी ने पैर को उठा के दूसरी जगह रखा तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। जहां जहां पैर रखते वहीं वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। तब नामदेव जी प्रणाम करके सिद्ध महापुर जान के शिक्षा दीक्षा के लिए आग्रह किया। विश्वबा जी ने कहा, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हो चुकी, इधर तत्र सर्व ईश्वर को देखना ही परम तत्व है। प्रेम के प्रकट होने कोई न जाना। सिद्ध संत का आशीर्वाद प्राप्त करके जब भगवान के पास आए तो विट्ठल भगवान ने कहा कि अब तुम पक्के भक्त हो गए हो। एक बार भगवान ने नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए यादव यादविनी का रूप धारण किया और नामदेव जी को मार के खाने की लीला करी और मंदिर में भगवान के पास आए। भगवान ने हंस के पूछा कि नामा, क्या बात है। नामदेव जी सारी बात बताई तो भगवान ने कहा, मैंने ही यादव यादविनी का रूप धर के परीक्षा ली है। मेरी परीक्षा में तुम फेल हो गए। नामदेव जी ने कहा, प्रभु, जो आपसे डरता है वो संसार में निर्भय रहता है। यथा तुलसीदास, रघुवीर, बाहुबल, और जब आप ही डराते हैं तो जीव को डरना पड़ता है। भगवान ने कहा कि अब तुम भले बुरे ऊंच नीच मैं सब वह मुझे ही देखो। एक बार जंगल में रोटी बनाई। नामदेव जी कुआं से पानी लेने गए थे। उसी समय एक कुत्ता आया और सारी रोटी उठा के ले गया। तो नामदेव जी कटोरी लेके घी की बोले कि रोटी सूखी है, घी लगा दूं, तुरंत तब खाना। कुत्ते के पाछे भागते हुए एक पद गाया तो भगवान के पीछे भागते भागते आए तो भगवान प्रकट हो गए। एक बार एकांत में भजन करते हुए एक मुगल इनको और बोला कि इसको ले चलो मार घूस। और मार्ग में श्रीदास जी बोले कि क्या तो श्री नामदेव जी ने यह पद गाया। श्री वीरदास जी ने देखा तो सचमुच श्री रामी थे। एक ब्राह्मणी श्री नामदेव जी के सत्संग में आती थी। उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर सारे जने जोर जोर से कीर्तन करने लगे। तो श्री नामदेव जी ने, भक्त बेमुख थे, उनको भी भक्ति का ज्ञान दिया था। एक गरीब ब्राह्मण के बालक के विवाह में मुखिया बनके खूब खर्च किया, यहाँ तक अपने प्रभाव से मोरों की वर्षा की। कुछ बंदे गिरगट को मार रहे थे। नामदेव जी के बदा करने पे नहीं माने तो वो तब उनकी रक्षा की। विशाल ब्राह्म भोज में ब्राह्मणों से साधु से ईर्ष्या करके साधु प्रसाद बर्बाद करने लगे। ब्राह्मणों के ऊपर पत्थर की वर्षा होने लगी। बाद में प्रसाद शौक से पाया।
माँ के कहने से पेड़ की छाल न लाके पहले अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के अनुभव किया कि कितना कष्ट होता है, क्योंकि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। श्री नामदेव जी की पत्नी राजायनी गरीबी दूर करने के लिए अपनी सहेली भागपति से पारस मणि ले आई थी। कुछ सोना बना के वो वापस करनी थी। श्री नामदेव जी ने पारसमणि दे के चंद्रभागा नदी में डाल दिया। सखी के मांगने से बहुत पारसमणि निकाल के दे दी नदी से। श्री नामदेव जी की दीन दया देख के श्री नामदेव जी का रूप रख के घर में मोरों की थैलियां दे गए, तो उनने सारा धन संपूर्ण उसमें वो भंडारा करने में लगा दिया। उनके 4 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम गोपाल और पुत्री का नाम लिम्बाई गोपाली था। गोपाली ठाकुर जी के पास नाचती गाती रहती थी। गोपाली के ससुराल वाले भगवत बेमुख थे, इसलिए उन्हें नाचना गाना अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण से गोपाली के को पिता के घर नहीं भेजते थे। एक दिन स्वयं भगवान गोपाल का रूप धर के गए थे और खूब ज्यादा धन दे के ससुराल वालों को प्रसन्न करके और गोपाली को बुला के ले आए। तब ससुराल वालों को पता चला श्री नामदेव जी भगवान बनके उनको लेके गए हैं। इनके साथ भगवान चक्की चलाते थे। जनाबाई की भक्ति की प्रशंसा सुन के वीरदास जी आए। उस समय कंडों की चोरी होने के खातिर दूसरों से जनाबाई झगड़ा कर रही थी, तो श्री वीरदास जी ने कहा कि तुम्हारे कंडों की क्या पहचान है। जनाबाई ने कहा कि मेरे कंडे प्रति कंडे से विठ्ठल विठ्ठल भगवान विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आती है। तो श्री वीरदास जी ने कान में लगा के सुना तो सचमुच भगवान की धुनी निकल रही थी। कंडे छांट के अलग अलग कर दिए गए। श्री वीरदास जी ने जनाबाई की भक्ति देख के नतमस्तक हो गए। मकान बनाते समय बहुत से लोग मर गए थे। चोखा मेला चमार के मेला उनकी हड्डी से भगवान का नाम निकलता था। अंतिम समय में श्री नामदेव जी की पौड़ी के पास खड़े होकर भगवान नाम उच्चारण करते हुए 80 वर्ष के बाद 1004 प्रभुपाद पद में पहुंच गए। श्री नामदेव जी के गाय बुना गोविंद ऐसा समय बहुरी नहीं करता। सिर पचकैता मेरे मना, जे तुमको तन मन दीनो, मुख और नासिका जाको रचे, मास 10 लगे, उसको छेन करे ना 1 मिनट। व्रत भय पे आलत उपसय, हाथ कुछ ना बना, अधम तरह अधिकार करे, जय जय आए हरि सरना, ना मानो तो साची बताऊं अजामिल, धन यौवन अंजलि के जल घटत छिना छिनी, बजे ये जाने भजो हरि नंदन आयो हमारे सरना। हरे हरे। राधे राधे।